उसमें पानी भी डालेंगे ना तो लीकेज नहीं होना चाहिए। डिजाइन है नहीं, यह डिजाइन नहीं है, यह क्या है, सर्वागसम। इसको आप जब देख लेंगे ना बढ़िया से तो सारा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फट 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 बनेगा। जोहार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 9 का मैथ देखिए। एक्सरसाइज बनाने से पहले चैप्टर को बढ़िया से समझ बूझ लीजिए ताकि आपका जो प्रश्नावली है वो सारा क्लियर होगा, अच्छा से सभी प्रश्न ढंग से बनेगा। तो आइए, ये आपका चैप्टर 7 है और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का परिचय, पाठ परिचय बोल सकते हैं। और अध्याय 7 में जो जो इम्पोर्टेंट आया है बिंदु पॉइंट उसको देखते हैं। इसको आप जब देख लेंगे ना बढ़िया से तो सारा एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है फट 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 बनेगा, है ना। जैसे ये एस का होता है, ये एस का होता है ना। तो देखिए सर्वागसम का होता है, त्रिभुज क्या होता है, सब एक एक करके समझाते हैं। मेरे चैनल पर बस बने रहें और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम है त्रिभुज। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब क्या होता है, त्रिभुज त्रि जोड़ भुज। देखिए त्रि यहाँ है और भुज है तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। त्रि जोड़ भुज, त्रिभुज। त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब होता है भुजाएं, क्योंकि 3 प्लुरल है, एक वचन से बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं आपस में बंद रहती है। जब आपस में बंद 3 भुजाएं रहती है उसी को बोलते हैं त्रिभुज। मतलब उसमें पानी भी डालेंगे ना तो लीकेज नहीं होना चाहिए। कैसे देखेंगे, ये यहाँ से रेखा इधर, ये रेखा इधर और एक रेखा इधर, 3 रेखा हुआ ना, 1 2 3, तो 3 भुजाएं बोलो तो 3 रेखा बोलो। तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर बंद हो गया, यहाँ बंद हो गया, यहाँ बंद हो गया, तो बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है, बंद आकृति। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, त्रिभुज 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति है। 3 प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी क्या होता है, जो दूसरे को टच करती है, ऐसे आए और ऐसे। तो ये देखिए, ये चाहे इधर से ऐसे जाएगा तो यहाँ एक दूसरे को आपका प्रतिच्छेद करते हुए आगे बढ़ रही है, अब फिर इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जो 3 भुजाओं से प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति, ये बंद है ना, इसी को बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण, है ना। 3 भुजा भी होती है और 3 कोण भी। कैसे, यहाँ देखिए, भुजा इसमें कौन कौन है, ये बी, तो ये बी हुआ, फिर है बी सी, तो बी सी हुआ, ये सी हुआ, 3 भुजा हो गया। और इसमें देखिए कोण में देखिए 3 कोण, कोण ये, कोण बी, कोण सी, ये बी सी, ये कोण हुआ। तो समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, ये क्या कोनो डिजाइन है नहीं, यह डिजाइन नहीं है, यह क्या है, सर्वागसम है ना। त्रिभुज के सर्वागसम क्या होता है, आइए इसी का ये पूरा चैप्टर होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्वागसम। त्रिभुज की सर्वागसमता को ये दिखाता है, ये ठीक है। और त्रिभुज के सर्वागसम क्या होता है, त्रिभुज के सर्वागसमता क्या होता है, यहाँ देखिए, एक ही तरह के 2 आकृति, एक ही तरह के 2 आकृति सर्वसम चाहे आइडेंटिशियल होती है। सर्व मतलब होता है सब, सम मतलब बराबर, मतलब एक ही तरह के 2 आकृति, 2 समान आकृति। जब 2 समान आकृति होगी तो उसमें 2 भुजा, जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होगी, कोण भी है तो कोण भी बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए सर्वागसम, यहाँ देखिए सर्वागसम सभी प्रकार से बराबर। सर्वागसम का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार से बराबर, है ना। सभी प्रकार से बराबर, समान आकृति समान माप। देखिए ये आकृति, देखिए आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, ठीक है। ये आकृति में क्या देख रहे हैं, ये जितना भुजा लंबी है उतनी भुजा ये लंबी है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ भी है
5 सेंटीमीटर यहाँ भी है, हो गया। इधर देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ है, 4 सेंटीमीटर यहाँ है। तो समान भुजाएं बराबर हो रही है, समान आकृति है, समान माप है, ठीक है। और यहाँ देखिए जितना इधर कितना 60 डिग्री कोण हुआ, तो ये भी 60 डिग्री कोण हुआ। मतलब समान आकृति का रहेगा, समान माप का रहेगा, उसको बोलते हैं सर्वागसम। मतलब ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज पर ये त्रिभुज ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। मान लीजिए हम जैसे हैं वैसी एक आकृति आ जाएगा, हमारे आगे खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम छिप जाएंगे ना, तो वही होता है सर्वागसम। मतलब सभी प्रकार से बराबर समान आकृति समान माप, ठीक है। ये आकृति दोनों समझ गए। अब ये देखिए आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 7.1 7.2 जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें से जो सिद्ध करना होगा उसमें देखिए CPCT वर्ड आएगा, है ना। CPCT क्या है, इसके तहत ये प्रूफ हो गया, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेट ट्रिंगल्स। यहाँ देखिए त्रिभुज में संगत भाग और संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ दो त्रिभुज दिखाए आपको, दोनों आकृति के बराबर है, इसका मतलब सर्वागसम त्रिभुज है। और त्रिभुज के संगत भाग और संगत कोण क्या होता है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं, है ना, बराबर होती है। तो ये चीज हम आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे CPCT के तहत, उसमें और बेहतर समझ में आएगा। आप थोड़ा इधर भी देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। उसमें फिर आएगा जब सिद्ध करेंगे तो देखेंगे A से ये प्रूफ हो गया। तो A से क्या होता है, इसका अंग्रेजी होता है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। क्या होगा, भुजा कोण भुजा। तो A से का ये आपका परिभाषा जानना चाहेंगे तो परिभाषा यहाँ है, दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए सर्वागसम, दो त्रिभुज सर्वागसम है। जैसे देखेंगे A से है ना, पहले इसको पढ़े थे, उसको इसको समझाते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होते हैं। यहाँ देखिए दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं। यहाँ दो त्रिभुज है, देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दो त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज इसको मान लीजिए पहला, ये दूसरा है। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, समझ गए, दो भुजाएं। और उनके अंतर्गत कोण, उनके अंतर्गत क्या है, कोण। ये कोण है 60 डिग्री कोण, देख रहे हैं कोण ये, तो कोण ये है 60 डिग्री। तो उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं, तो दूसरा त्रिभुज ये है, तो ये त्रिभुज के दो भुजाएं, ये देखिए और ये देखिए, देख रहे हैं ये, तो दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के, ये अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत क्या है, कोण है, ये कोण के बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं SAS। तो SAS मतलब SAS से ये दोनों बराबर है, प्रूफ हो गया। कैसे, S मतलब होता है साइड, A मतलब होता है एंगल, S मतलब होता है साइड। यहाँ देखेंगे S, इसमें दो त्रिभुज का ये लेखा जोखा किए हैं। तो पहला साइड क्या है, ये B, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये B, ये पहला साइड हुआ, पहला साइड हुआ मतलब पहला त्रिभुज का, और दूसरा त्रिभुज का साइड क्या हुआ, PQ दोनों बराबर है। 5 सेंटीमीटर यहाँ, 5 सेंटीमीटर यहाँ। ये हो गया कोण, देखिए कोण ये और कोण P। तो कोण ये कितना यहाँ पर है, 60 डिग्री, यहाँ कितना है, 60 डिग्री P। तो कोण ये और कोण P 60 डिग्री, मतलब दोनों कोण बराबर हुआ। उसी तरह से ये भुजा भी, ये C और PR बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया SAS, मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड, ये साइड हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा और ये साइड हो जाएगा, समझे, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है। ASA एंगल साइड एंगल, देखिए इसमें इसी तरह का यहाँ है, सिर्फ यहाँ भुजा था, यहाँ तक कोण हो जाएगा, यहाँ भुजा था, यहाँ कोण हो जाएगा। दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, इसमें यहाँ क्या है, दो त्रिभुज, तो यहाँ दो त्रिभुज लिए, इसमें दो भुजाएं हम मान रहे हैं ना, दो भुजा को लेकर चले, दो कोण, जैसे ये कोण 60 डिग्री, ये भी मान लीजिए 60 डिग्री हो जाएगा, इसको कर देंगे 60 डिग्री, है ना, तो दो कोण हो जाएगा। तो दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर होता है। जैसे देखिए इसके बता रहे हैं ना, देखिए ये मान लीजिए त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना,
अब यहाँ कहता है कि दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लो ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री है ना, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री, दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के, मान लो एक भुजा यहाँ है ना, दूसरा त्रिभुज में देख रहे हैं त्रिभुज के दो कोण, इसमें भी दो कोण है और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं ये ऐसे, मतलब दो कोण हुआ तो ये एक हुआ एंगल साइड एंगल, ठीक है, चाहे इधर से ले सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। उसी तरह से ये एस हुआ एंगल साइड, जैसे यहाँ चल रहा था पहले एंगल साइड एंड एंगल साइड। इस तरह से हम एस ये एस है ना, CPCT त्रिभुज के बारे में बढ़िया से बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब आगे के वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रश्नों का उत्तर, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइए, है ना, उस पर हम कुछ ट्रिक देंगे, आप देखिएगा बहुत मजा आएगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।